तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। मेरा स्कूल का पहला दिन। मैं डरा हुआ सहमा हुआ पापा की उंगली ज़ोर से पकड़कर एक नए मोहल्ले में जा रहा था। मैं अपने उस नर्सरी वाले स्कूल में जा रहा था। एक तरफ स्कूल के प्लेइंग एरिया में नए नए झूले देखकर मेरा मन उछल कूद कर रहा था, तो वहीं मुझे लेने आ रही उस मोटी वाली टीचर को देखकर मेरा मन डर रहा था। पर मेरे इस डर को पता नहीं पापा ने कैसे पहचान लिया और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा बस 2 घंटे की तो बात है, हम यहीं बेंच पे बैठे हैं। तो इनके इस झूठ को पता नहीं क्यों मैंने सच मान लिया और मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर वो मोटी वाली टीचर ने मुझे गोद में उठाया और अंदर लेके जाने लगी। पर जैसे ही मैंने पलट के बेंच की तरफ देखा, मुझे वहाँ पापा नहीं दिखे। बस फिर क्या था, मेरे आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। अब मेरे रोने को तो टीचर्स भी नहीं रोक पा रही थी और कहीं ना कहीं वो मुझसे परेशान होकर मुझे एक बेंच पे बैठाकर मुझसे दूर चली गई। अभी भी मैं रोता ही जा रहा था और थोड़ी देर में मुझे अचानक मेरे गाल पे कुछ ठंडा सा फील हुआ। मैंने पलट कर देखा तो एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की छोटे सॉफ्ट हाथ से मेरे आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी और मुस्कुराते हुए बस उसने ये कहा कि अरे आप रो रहे हैं। अब मैं भला ही छोटा था लेकिन ईगो बहुत था। अब मैं किसी लड़की से कैसे कहूँ कि मैं रो रहा हूँ। तो बस मैंने कहा नहीं, मैं रोता नहीं हूँ, बस मेरी आँख में कुछ चला गया था। तो बस उसने ये सुनकर कुछ अपने बैग में कुछ खोजने लगी। मैं डर गया, अब पता नहीं ये क्या करेगी। उसने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और मुझे दे दी और कहा अब इससे आपकी आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा। बस ये चॉकलेट देना यूँ ही समझ लीजिए कि यहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। स्कूल जाने से डर अभी भी लगता था, पर उससे मिलने का एक्साइटमेंट उससे भी बड़ा था। उसका मेरी हर छोटी छोटी बातों पे हेल्प करना, रोज़ मुझे चॉकलेट देना हमारी दोस्ती बढ़ाते जा रहा था। दिन महीने साल वक्त के रूप में गुजरते जा रहे थे और वक्त के गुजरते साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि अब हमारी फैमिली भी एक दूसरे से मिलने लगी और इससे हम स्कूल फ्रेंड से फैमिली फ्रेंड्स बन गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, तो क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स थे मैं उसे उसके घर के नाम से ही बुलाता था और मुझे उसके स्कूल का नाम अच्छे से याद भी नहीं है। अब मुझे उसकी आदत सी हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे भाई लोग मुझे उसके नाम से चिढ़ाने भी लगते थे। तभी एक दिन 2nd क्लास के रिज़ल्ट्स आने के बाद मैं उससे उसके रिज़ल्ट्स पूछने उसके घर गया, तो मैंने वहाँ ताला लगा देखा। मैं दौड़ लगाते हुए अपने घर आया और मम्मी से पूछा, मम्मी ये लोग कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो शहर छोड़कर चले गए, उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर भी और उन्होंने ना कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ा, ना कभी हमसे कांटेक्ट करने की बात की। फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करेगी और इसी उम्मीद के सहारे लाइफ आगे बढ़ने लगी। यादें धुंधली होती गईं और उम्मीद कमज़ोर होती गई और फिर 10th बोर्ड्स आ गए। जैसे तैसे मैंने 10th बोर्ड्स निकाले और 11th क्लास में मुझे पोएट्री और स्टोरी टेलिंग का एक अजीब सा चस्का चढ़ा और मेरी हर पोएट्री और स्टोरी टेलिंग में लीड रोल उसी का होता था। फिर एक दिन मैं FB पर न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से मुझे उसके बड़े भाई का नाम याद आया। मैंने सर्च किया और वो मुझे मिल गया। तो अब मुझे उस लड़की का ऑफिशियल नाम याद तो नहीं था, तो उसके भाई की फ्रेंड लिस्ट से एक फ्रेंड में चेक करने लगा। और फिर वो कहते हैं ना वो फेमस सा डायलॉग कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। 5 घंटों की मेहनत के बाद मेरी सर्च सक्सेसफुल हुई और तुरंत मेरी उंगली किसी एक चेहरे पे आकर रुकी। जी हाँ, ये वही थी। मैंने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, पर 2 हफ्तों तक उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तभी मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इंस्टा भी तो है, इंस्टा में सर्च करूँ। इंस्टा में सर्च किया, उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। 2 दिन में फॉलो रिक्वेस्ट तो ज़रूर एक्सेप्ट हो गई और इस बात की खुशी भी थी कि मैंने उसके पोस्ट देखे और पता चला कि वो भी पोएट्री और राइटिंग करती है। लेकिन मैंने उसे इंस्टा पे हाय भेजा। 2 दिन वेट किया पर नो रिप्लाई। फिर इंस्टा के बायो से मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर चुराया और उसे एक मैसेज भेजा, हाय दिस इज़ अमन वर्मा, डू यू रिमेंबर मी। और उसका रिप्लाई आने के इंतज़ार में मैं सो गया और सोचा कि सुबह ज़रूर उसका रिप्लाई आएगा। मैं सुबह उठा
और देखा तो उसके नाम के बाजू में एक ग्रीन सर्कल बना हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा कि इस कायनात ने अपना काम कर दिया, आखिर हमें मिलवा ही दिया। तो अब मैंने देखा, उस चैट को खोला और वो 3 लाइन पढ़ते ही मैं हिल सा गया। उसमें लिखा था, आई डोंट नो एनी पर्सन हुज नेम इज़ अमन एंड डोंट डेयर टू टेक्स्ट मी बैक। तो इससे मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। और फिर इस टूटे हुए दिल के साथ मैंने सोचा कि कायनात ने तो अपना काम कर दिया था, पर शायद उसे ही मैं याद नहीं था। और फिर उस दिन मैंने अपनी बेस्ट पोएम लिखी कि हर ख्वाब मुकम्मल हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शाम सुहानी हो ये ज़रूरी तो नहीं, माना कि उससे बिछड़ने के बाद भी तूने उसे हर पल याद किया, पर तू भी उसे याद हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो भले ही वो मुझे पूरी तरह भुला चुकी हो, भले ही उसे मैं दोबारा मिलने की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर चुका हूँ, पर आज भी मैं रोज़ एक बार उसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल खोल के उसके लास्ट सीन का ऑनलाइन और ऑनलाइन का टाइपिंग होने का वेट करता रहता हूँ। तो आखिरी में कहना चाहूँगा, आजकल उसके चेहरे की खूबसूरती को कागज़ पर उतार लिया करता हूँ, उसके लिए मेरे दिल में छुपे जज्बातों को अल्फाजों में बता दिया करता हूँ। अब उससे रूबरू तो नहीं हो पाता हूँ, पर जब भी उसकी याद आती है उसकी डीपी और लास्ट सीन देखकर मुस्कुरा लिया करता हूँ।